बच्चों को नमस्ते भाई। भाई बात सुन लो, सारे भाई काम के भाई खड़े हैं, सारे हमारे प्रधान जी बैठे हैं, सम्मानित हैं, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। भाई काम ने इतना मान सम्मान दे दिया, ले भाई भगवान का समय कड़ा सौदा फिट बैठ गया है तो बल्ले बल्ले कर दूंगा भाई, ये जमा ईमानदारी की बात है। मेहनता काम जितना मान सम्मान दे भगवान का संभाई बाबू भी बोलते इतना तो सच्ची बात तो है। भाई बहुत इतना दिल खुश होया है जब आप पर के भाई हमारे बात कर खतरा में है और हमारा हौसला बढ़ावे है। ले भाई थम थोड़ा सा हौसला बढ़ाओ हमें तो भाई सब तक की मैं करवा लिया करो, सौदा है कि मैं नहीं। आप ईमानदार का कोई सौदा भी है कि जो भ्रष्ट आदमी है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी हो, भाई साहब आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उसकी कसम खा के कहा आप उसके खिलाफ है भाई साहब। आज 26 जनवरी का दिन है, आज के दिन हम चाहेंगे कि हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता होने चाहिए। हम चाहेंगे कि आज के दिन हमारे देश में सरदार भगत सिंह जैसे वीर पैदा होने चाहिए। आज के दिन हम चाहेंगे कि हमारे देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए ताकि देश को आगे ले जाने का काम करे। सच बात तो ये है कि वो जो लोग थे वो महान आदमी थे जिन लोगों ने हमारे देश को गुलाम होने के बाद भी सोने की चिड़िया बना के रखा था, आज वो लुप्त हो गए हैं जी देश में थे। आज कौन से पैदा हो गए, आज पैदा हो गए लूट के ले जाओ कड़े भाई दूसरे देशों में। आज वो नेता पैदा हो गए हैं, आज ईमानदार नेताओं के टोटा आ रहा है। ईमानदार नेता बहुत कम है भाई साहब और क्रांतिकारी नेता भी बहुत कम है भाई साहब, ये सच्चाई है। मैं आपने एक बात बताना चाहूंगा, कई बार क्या है कि लंबी लंबी गाड़ियां आएगी, बड़ा जोर और गुल होगा, आधा गांव दूर ने देखने आ जाए कि रोड़ा क्या हो रहा है, मामला क्या चल रहा है। सच्चाई ये है, ये उन नेताओं की फिल्म होती है। भाई फिल्म बनाओ, कैसे न कैसे गांव इकट्ठा करो, कैसे न कैसे मामला तारी बात सुने, फिर फोटो उतारे जाएंगे, फिर प्रचार करा जाएगा कि सारा गांव हमने देखना आ गया, भाई हमने सुनना आ गया, ये सारा का सारा काम हमारे साथ, और हमारे को ठग लिया जाता है और हम उनका वोट गिर के खुश हो जाते हैं और 5 साल कर अपना गर्लफ्रेंड मारा भाई साहब। ईमानदारी की बात है, ये नेता जो खानदानी है वो इसी प्रकार का प्रोपगंडा करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं। कभी वो नहीं कहते कि मैं बन जाऊंगा तो मैं इस गांव की सड़क चिपस बना दूंगा, वो कभी नहीं कहते कि अगर मैं बन गया तो हर घर में रोजगार देने का काम करूंगा, वो कभी नहीं कहते कि मैं बनने के बाद भी गांव में 50 बनाऊंगा भाई साहब, कभी नहीं कहते वो लोग, क्योंकि वो खानदानी है। जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उनके जो ऊपर बैठे हैं, उनके आका, उनके अधिकारी, उनका पंजा दाब ले भाई साहब, क्योंकि सारा की फाइल ले रहे हैं ये लोग। इसीलिए वो अगर कुछ करना भी चाहे तो कर नहीं सकते। मेरी गारंटी है, एक एक नेता की चिट्ठी है मेरे पास भाई साहब, एक एक नेता की, और खुलम खुला मैं उन लोगों को हूं भाई, जुनसा टकरना चाहो टकर लो, तारी चिट्ठी अपने पास है, मैं दिखाने खातर तैयार हूं करा कि तो मैंने बताई है भाई साहब, इसका यो कांड आ रहा है, यो कांड आ रहा है, यो कांड आ रहा है। ईमानदारी की बात है। कल एक साथी ने मेरे बताया कि हर चीज में राजनीति घुसकी है, हर चीज में राजनीति घुसकी है। एक साथी ने यह बात बताई, बड़ा दुख हुआ हमारा इस बात का कि राजनीति क्रिकेट में जाली, बोला राजनीति कबड्डी कुश्ती में जाली। एक साथी ने बताया कि मेरा नाम काट दिया, मैं क्यों, बोले फर्स्ट तो मैं आया था, पास तो टेस्ट मन न करा था, लेकिन भाई साहब किसी मंत्री का फोन आ गया, बोले छोरे का नाम लिख दो और इसका हटा दो, मेरा नाम काट दिया क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं थी, मैं गरीब घर का बालक था इसलिए मेरा नाम काट दिया, नहीं तो बॉक्सिंग में फर्स्ट तो मैं आया था। और वो छोरा मैंने पता है टैलेंट वाला छोरा है, लेकिन उसको पीछे धकेल दिया, मोरल डाउन हो गया भाई साहब, डिप्रेशन में जा सकते हैं ऐसे बच्चे, वहां भी राजनीति घुस गई भाई साहब। इसी बात का रोड़ा है, इसी बात के लिए हमने अपनी लड़ाई छेड़ रखी है कि कम से कम खेल खा लो तो बख्श दो,
इस खेल में तो छोड़ दो। मैं बताना चाहूंगा आपको भाई साहब, एक एक कण में, एक एक चीज में राजनीति घुसगी। अरे ऑस्ट्रेलिया छोटा सा देश है, आपने पता कितनी जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया की? हमारा हरियाणा जितनी जनसंख्या है। अरे भाई साहब ओलंपिक में मेडल देख लो उनके, ओलंपिक में मेडल देख लो, कहां से आए हो मेडल? मैं पूछना चाहूंगा सरकार से, कैसे आगे? अरे हम बाजरे की रोटी खानी है और लस्सी पीनी है, इतने मजबूत कद काठी के छोरे और पछड़ेंगे, और वो ऑस्ट्रेलिया वाले ब्रेड खानी है। भाई साहब कोका कोला पीनी है, सुबह शाम कोका कोला पीनी है तो मेडल जीतते हैं, और हमारा देश पछड़ रह गया। अरे दो ऑस्ट्रेलिया हम दबोच ले, हरियाणा का एक छोरा, एक पहलवान 5-5 ऑस्ट्रेलिया वाला पहलवान को नहीं दे। एक बात बताओ भाई साहब, फिर भी हम पीछे क्यों? कदे सोचा है कि क्यों? क्योंकि भाई साहब जो खिलाड़ी है उनके नाम तो लिखे कौन जावे, सिफारशी अंदर भेजते हैं। बोले ओलंपिक में घूम के आना, खाली मेडल जीत के नहीं लेना। बोले सिफारशी जाएगा जी, फलाने का बेटा जाएगा, टिकड़े का बेटा जाएगा, एक गांव का आदमी नहीं जाएगा। अरे जितनी सुविधा उन लोगों को मिले हैं, मैं कहूं उसकी 10% सुविधा भी हरियाणा के लोगों ने मिल जाओ। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना तीनों मिलकर जितने मेडल जीतता हरियाणा एक जीत लेगा, मेरी गारंटी है भाई साहब। अगर विश्वास न हो तो मैं सरकार को बताऊं यह बात है। अगर इस सरकार के नेताओं को मेरी बात पर विश्वास न हो तो मन बिठा के देख लो। मैं चैलेंज करूं दुष्यंत चौटाला को बार बार, तेरी सीट में बिठा दे 6 महीने, साबित ना कर दूं तो जिंदगी में कुछ नहीं करूंगा, जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा, खेत में हड़बंद दबाऊंगा अपने, केवल 6 महीने का मौका देके देखो। लेकिन तू कहाँ है? जब बिठा दिया तो पंचर कर देगा सारा गए। अरे घस घस की आपूर्ति है, पढ़े लिखे भी है, MSc करी है, लेकिन सारी चीज सीखी भी है। मैं उनको मौका तो देगी देखो, सौदा कि नहीं भाई साहब, सौदा कि नहीं लड़का। सच्चाई ये है, ये लोग चाव हैं कि पूरा हरियाणा भाई साहब घास का काम वाले आदमी रोजी रोटी खातर हंडा जा, रोजी रोटी खातर झाड़ी खातर, छोटी मोटी नौकरी खातर, घर चलाने खातर, कदेड़ का पेट भर गया तो तारता सवाल पूछ लेंगे, ये तारता सवाल पूछ लेंगे और तब अपने मौका खो देवे। इसलिए ये लोग जो है आप लोगों को यूज करने लग रहे हैं। इसलिए मैं सारा भाइयों ने एक बात बताना चाहूंगा, अरे बहुत मजबूत